हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक होगा स्पोर्ट्स मेडिसिन। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है एंड उसके क्या क्या एम्स हैं एंड व्हाट आर द स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। सो starting with the concept of sports medicine. So sports medicine is also known as the exercise medicine. ठीक है, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन को हम एक्सरसाइज मेडिसिन भी बोलते हैं। सो स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द इंजरीज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। तो नाम से ही पता चल रहा है स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होगा। तो बेसिकली एक मेडिसिन की एक ब्रांच होती है जो कि किससे डील करती है? विद द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द इंजरीज दैट आर रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो जो इंजरीज होती हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इंजरीज को हम, इन सब चीज़ों के बारे में हम से जो डील करती है उसी ब्रांच को हम बोलते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन। ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलाइजेज इन प्रिवेंटिंग, डायग्नोसिंग, ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरीज रिलेटेड टू द पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड जितनी भी इंजरीज होती हैं, ठीक है, तो उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे डायग्नोसिस करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये स्पोर्ट्स मेडिसिन में होती है। It includes the assessment and management of the patients with musculoskeletal injuries and the medical problems that are arising from the sporting activity. तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में हम एक्सेस कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं पेशेंट्स को जिनको मस्क्यूलोस्केलेटल इंजरीज हुई होंगी या फिर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से। तो उस केस में जो ब्रांच डील करेगी इन सब चीज़ों में वो होगी स्पोर्ट्स मेडिसिन। Sports physician possesses the expertise in general medicine and rehabilitation along with the nutrition, biomechanics, exercise physiology, etc. जो भी स्पोर्ट्स फिजिशियंस होते हैं, ठीक है, वो एक्सपर्टीज होती है उनकी मेडिसिन में एंड रिहैबिलिटेशन में। नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ द स्पोर्ट्स मेडिसिन इज रैपिड एंड फुल रिकवरी ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम इंजरीज। तो अब जो स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, उसका प्राइमरी फोकस, उसका गोल क्या होगा? यही होगा कि जो भी पेशेंट है, जो भी पेशेंट इंजर हुआ है कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से, वो क्या हो जाए, अच्छे से उसकी रिकवरी हो जाए और रैपिड रिकवरी होगी। यही गोल होता है। अगर कोई भी इंसान इंजर्ड है तो डॉक्टर का क्या गोल होता है, उसका क्या एम होता है? यही कि ये जो पेशेंट है, जो इंजर्ड इंसान, जो इंजर्ड पर्सन है, ये जल्दी से ठीक हो जाए, इसकी जल्दी रिकवरी रिकवरी रैपिड रिकवरी हो। तो उसी तरह जो स्पोर्ट्स मेडिसिन होता है उनका जो प्राइमरी फोकस होता है, उनका ये फोकस होता है कि जो भी इंजर्ड पेशेंट है जिसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से कोई भी इंजरी हुई है वो जल्दी से रिकवर हो और रैपिडली रिकवर हो। Now, according to thesaurus, it is the branch of medicine concerned with the treatment of the injuries or the illness resulting from the athletic activities. अभी कुछ डिफरेंट पर्सनस ने ये जो थी स्पोर्ट्स मेडिसिन की डेफिनेशंस दी थी, तो उनके अकॉर्डिंग क्या क्या होता है स्पोर्ट्स मेडिसिन, क्या होता है, यहाँ पे वही डेफिनेशंस दी गई हैं। एंड ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपको एग्जैक्टली सेम ऐसे ही लिखनी है, आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं। किसी किसी और ने स्टेटमेंट दी हुई है तो इट्स अ स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसा दिया है आपको वैसा ही आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब सबका यही होता है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होती है, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज में इनको प्रिवेंट करने में, इनका ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है। बस इनकी लैंग्वेज अलग अलग है, डेफिनेशन अलग अलग है। According to Webster College Dictionary, it is a branch of medicine that is concerned with athletic conditioning and nutrition, the treatment and prevention of athletic injuries, and the improvement of the athletic performance. वही मैंने बोला कि कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं एथलेटिक इंजरीज का। फिर उनको हमारा गोल, यही प्राइमरी जो स्पोर्ट्स मेडिसिन का जो एम होता है, आप बोल सकते हो गोल होता है कि जल्दी से रैपिड रिकवरी हो, फुल रिकवरी हो पेशेंट की इंजरी से। तो यही एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ एथलेटिक परफॉर्मेंस, ताकि अगर स्पोर्ट्स इंजरीज जो है रैपिडली रिकवर होंगी, अच्छे से रिकवर होंगी, तो उससे क्या होने वाला है कि जो एथलीट है उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छे से इम्प्रूव होगी और ज़्यादा अच्छी होगी। Now, according to Philip Edler, it is the practice of medicine in the area of health and fitness to diagnose, to treat, and to prevent injuries or illness resulting from the sports activities. Same वही मतलब है। And now next is according to Dr. P.K. Pandey, to create a positive environment so that an athlete converts his all genetic potentialities into the phenotypic realities. Now, the next topic is aim of sports medicine. So, what is the aim of sports medicine? The very first aim is to cure and treat the sports injuries. स्पोर्ट्स मेडिसिन का क्या एम होता है कि जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज हैं उनको हम ट्रीट कर सके और उनको क्योर कर सके, ताकि जल्दी से इंजरीज की फास्ट रिकवरी हो स्पोर्ट्स इंजरीज की।
नेक्स्ट इज टू डायग्नोस एंड डिटेक्ट द कॉज। अब स्पोर्ट्स मेडिसिन जो होता है वो डील करता है विद द proper diagnosis and it detects the cause of the injuries so that full recovery from the sports injury should be done. नेक्स्ट इज करेक्टिंग द मस्क्यूलोस्केलेटल कॉज। तो मस्क्यूलोस्केलेटल एंड ऑर्थोपेडिक कॉज होता है इंजरी का, स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या करता है उसको करेक्ट करता है। नेक्स्ट टू प्रमोट द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रमोट्स द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज दैट रिड्यूसेस द इंजरीज। हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि स्पोर्ट्स इंजरीज जो हैं वो कम से कम हो, ठीक है, उनका चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ये तो आपने सुना ही होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये हमें बताता है कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रिवेंट करनी चाहिए, क्या क्या हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। Next is to provide the rehabilitation. Sports medicine provide the medical and health services for rehabilitation to the sports person, to guide and counseling. It also provides the guidance and counseling to the injured players, thus promotes psychological behavior. Next is scope of sports medicine. अब sports medicine का क्या क्या scope है? So with the commercialization of sports activities at various levels, as well as the increasing awareness towards the health and sports among general public, the need for the professional who specializes in sports medicine has drastically gone up. अब हमें अब हम ये चीज़ जानते हैं कि हेल्थ के रिलेटेड एंड स्पोर्ट्स के रिलेटेड अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है पब्लिक में, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा अब कंसर्न है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, अपनी हेल्थ के बारे में। ऑल्सो स्पोर्ट्स का जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो अब स्पोर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हर जगह। तो जो प्रोफेशनल्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोफेशनल्स की जो नीड है, जो कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड है, उनकी नीड भी बहुत ज़्यादा अब ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो चुकी है। स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोफेशनल वर्क्स टूवर्ड्स द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज से। And there are number of areas which provide the wide scope to sports medicine, such as for trainer, the knowledge of sports medicine is helpful for trainer as it guides in the correct exercise, ठीक है। Next is for fitness instructor for coaching. Sports medicine guides the coach to follow the correct and the good training method to prevent and overcome the injuries of players. For dietitian, the knowledge of sports medicine helps the dietitian to improve the health for the overcoming health related problems. Next, for physiotherapy, sports medicine also helps the physiotherapist to do the correct exercise that deals with the musculoskeletal and the orthopedic problems. Next is for players. The knowledge of sports medicine is very helpful for the players so that it prevents them from injuries and to manage injuries. Next is for physician. It also provides them good knowledge about the preventive and the curative aspects of injuries. For team manager, the knowledge of sports medicine is helpful for team manager or in charge. Institutions today, every institution prefer to appoint sports medicine expert, ठीक है। आप कहीं भी जाओगे, कॉलेज में जाओगे, स्कूल में जाओगे, तो आपके कॉलेज या आपके स्कूल में एक ना एक स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट तो ज़रूर आपको मिलता ही मिलता है। For physical educationists, the knowledge of sports medicine is very helpful for the physical education teacher, and it helps them to deal with sports, and that helps him to deal with the sports injuries. So that's it for today's video. सो यही था कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, इट्स एम एंड इट्स स्कोप। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।